सुमंत्र जी जब वन से वापस लौटे तब श्री दशरथ जी ने श्री राम जी का हाल पूछा। तब सारी वर्णन सुमंत्र जी ने कहा। उसके बाद राम राम कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अपना श्री राम के विरह में शरीर त्याग दिया और स्वर्गलोक चले गए। सभी रानियां विलाप कर रही हैं, साथ ही साथ पूरा नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म सीमा की गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कई को गालियां देते हैं और कहते हैं कि संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। आकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगा। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर स्वप्नों के कारण अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल वरदान मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी ककई बड़ी खुश हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मर गया हो। ककई ही इस तरह खुश हो रही थी मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से रह रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में सब कुशल से तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? सब मेरी माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी ककई
भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह था कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर ककई कहने लगी, चाकू से चीरकर उसमें जहर भरी हो। कुटिल और कठोर ककई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस बारे अनर्थ का कारण अपने आप को ही जानकर मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर ककई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, राजा सोच करने योग्य नहीं, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसे ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने तो पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्यसा वंश दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी भी तुझे बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, मेरे नजरों से दूर हट। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी यानी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर
एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगे। वह कहारती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चले गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने थे, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही थी मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर को सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़ी। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो मेरे बांझ क्यों न होए, जिसने कुल के कलंक, अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझे जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। जी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भारत के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत बनो। पिता की आज्ञा से श्री रघुवर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहनकर लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने का बहुत यत्न किया, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर वन चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। कौशल्या जी के वचन को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगे। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया, पर बहुत से विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सभी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और
राजा को जहर देने से होते हैं। कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्रीहरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री का ताक में रहता है, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को जाऊं। माताजी कौसल्या भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे पुत्र, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। तुम राम को तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे या पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी न हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहता है, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौसल्या जी ने भरत जी को हृदय से गले लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हृदय में धीरज धरो और जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगुल, केसर, सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान यानी 10 दिनों की कृत्य किया। जैसे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, वैसे ही वहां भरत जी ने हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किया। गौवें तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, आसन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में बैठकर भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को
वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कई जैसी कुटिल करने की थी। श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश या अपयश, ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किस से दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे पुत्र, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे पुत्र, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हो। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे। पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए पिता के वचनों को प्रमाण करो, यानी सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसी में तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा अयाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। वेद में प्रसिद्ध है, सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो और ग्लानि का त्याग कर दो। मेरे वचन को हित समझ कर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी, तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के साथ रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र में आंसू बहाकर हृदय की विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगा। अर्थात नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के
समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरुजी मुझे सुंदर उपदेश दिए। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है। ककई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने ब्रज का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। ककई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए क्या होगा? उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को चाहते हैं। ककई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच यानी आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अक्षय है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता ककई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया जाए? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ चाहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। गुरुजी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी संपत्ति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री राम सीता जी दुखी हुए। आप सभी पंच लोग
इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट हूँ तथा दोष मुक्त भी हूँ, दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोगी रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, आप वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। के मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद हुआ, मानो मेघों का गर्जना सुनकर मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कह कर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहता है, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी का राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। पहले ही दिन तमसा पर मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए। सब श्रृंगवेरपुर समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने तब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव आवश्यक है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी के रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में यानी कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा
सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से मैदान में लोहा लूंगा, यानी मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। युद्ध में मरण और फिर गंगा जी का तट, श्री रामचंद्र जी का काम और क्षण भिंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री रामचंद्र जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लड़ूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री रामचंद्र जी की नित्य सेवा करूंगा। आगे की कथा हम अगली वीडियो में कहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी कथा आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।